हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस क्वेश्चन हम देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया है, द डिकम्पोजिशन ऑफ डाई इथाइल ईथर लीड टू फॉर्मेशन ऑफ मीथेन हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड रिएक्शन आपको गिवन है। ठीक है, देन आपको रेट ऑफ रिएक्शन फॉलोड बाय इंक्रीज इन प्रेशर इन क्लोज्ड वेसल सो दैट रेट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, तो रेट का यहाँ पर रिएक्शन दे रखा है। तो बोल रहा है कि इफ प्रेशर इज मेजर्ड इन बार एंड टाइम इन मिनट देन व्हाट आर द यूनिट ऑफ रेट एंड रेट कांस्टेंट। तो सिंपल सा यहाँ पर यूनिट रेट का निकालना है और रेट कांस्टेंट का। तो पहले अगर हम बात करें यूनिट ऑफ, ठीक है, यूनिट ऑफ रेट। तो रेट होता क्या है, यहाँ पर प्रेशर को बार में मेजर कर रहा है। तो बार आपका खुद एक यूनिट है, तो यहाँ से हो जाएगा बार पर मिनट। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा रेट का यूनिट, क्योंकि प्रेशर को बोला है बार में एंड टाइम को मिनट में, तो यूनिट ऑफ रेट क्या हो जाएगा, बार पर मिनट। अब अगर आपको के की यूनिट निकालना है, ठीक है, तो के की यूनिट निकालना, तो ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा के इक्वल टू रेट, है ना, और डिवाइड में होगा पार्शियल प्रेशर डाई मिथाइल ईथर का। ठीक है, और इसके पावर में जो दिया है टोटल, वो दिया है 3/2। इसको आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई। तो रेट का जो यूनिट है वो है बार पर मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा बार पर मिनट, और डिवाइड में जो पार्शियल प्रेशर का यूनिट है, वो पार्शियल प्रेशर का किस में है, बार का है, और बार के पावर में कितना हो जाएगा, 3/2। अब इसी को क्या कर देना है, सिंप्लीफाई। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए बार यहाँ पर पावर 1 है और नीचे 3/2 है, तो यहाँ से क्या होगा, बार के पावर में 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, है ना, और पर मिनट आपका ऐसे ही रहेगा। तो फाइनली जो बार आएगा, बार के पावर में -1/2 एंड पर मिनट, तो ये हो जाएगा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के। ठीक है, तो यूनिट ऑफ रेट अपना बार पर मिनट है, रेट कांस्टेंट की यूनिट हो गया बार के पावर -1/2 एंड पर मिनट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 3.5। क्वेश्चन है मेंशन द फैक्टर दैट इफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो कई सारे फैक्टर हैं। अगर हम फैक्टर की बात करें, सबसे पहला जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हम अनदर फैक्टर की बात करें, तो टेम्परेचर का भी यहाँ पर इफेक्ट आएगा। तीसरा फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, कैटलिस्ट क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। इसके अलावा फोर्थ जो फैक्टर है सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना फास्ट होगा। उसके बाद हम बात करते सकते हैं कि नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे भी डिपेंड करता है। तो पांचवा फैक्टर हो जाएगा नेचर ऑफ रिएक्टेंट। ओके, और सिक्स फैक्टर की हम बात करें, तो प्रेजेंस ऑफ लाइट भी रिएक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंस ऑफ लाइट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा 2 नंबर में बनेगा, तो आप इसको फैक्टर्स जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कौन कौन से। तो चलिए देखते हैं इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 3.6। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन, इस तरह क्वेश्चन एमसीक्यू या फिर थ्योरी में बन जाते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अ रिएक्शन इज अ सेकेंड ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, हाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्टेड इफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, पहला जो है डबल एंड दूसरा रिड्यूस टू हाफ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन जो है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है ना,
तो ये बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर है रिएक्टेंट के टर्म में, तो रेट कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा के, और रिएक्टेंट के पावर में यहाँ पर आ जाएगा 2, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये सेकेंड ऑर्डर फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका बन गया पहला इक्वेशन। अब इसमें जो फर्स्ट पूछ रहा है कि कंसंट्रेशन रिएक्टेंट को डबल कर देना, मतलब आर के प्लेस पे आपको क्या ले लेना है, 2R ले लेना है। तो यहाँ पर हम रखेंगे तो इसको आर डैश मान लेते हैं के, और यहाँ पर हो जाएगा 2R और पावर में 2। ओके, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ से के और आर का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। ओके, अब यहाँ देखिए ये जो वैल्यू है के आर स्क्वायर, और ये किसके बराबर, अगर मैं इसको सेकेंड इक्वेशन बना दूँ और फर्स्ट, तो यहाँ पर देखिए ये जो वैल्यू है आर के बराबर है ना, तो यहाँ से जो नया रेट आएगा वो 4 टाइम ज़्यादा होगा किससे, पुराने रेट से। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज बाई 4 टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज्ड बाई 4 टाइम्स। ठीक है, 4 टाइम यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ओके, अब अगर मैं सेकंड की बात करूँ, सेकंड, इसमें जो सेकंड पोर्शन है उसमें क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आर के प्लेस पे रख लेना है R/2। तो इसका जो रेट बनेगा के, और यहाँ पर हो जाएगा R/2 और इसका स्क्वायर। ठीक है, जो आपका फर्स्ट था उसमें जो जैसा क्वेश्चन में दिया है वैसा आप करते जाइए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा आर डैश, ठीक है, आर डैश इक्वल टू 1/4 बाहर आ जाएगा, और के और यहाँ पर आर स्क्वायर। तो फिर से जैसे अपने पहला कंडीशन था, तो यहाँ पर इसके प्लेस पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन का आर, तो आर डैश जो बनेगा 1/4 जो हो जाएगा इनिशियल रेट का। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, इसका क्या लिखोगे, रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस्ड, ठीक है, रिड्यूस टू 1/4। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन एमसीक्यू थ्योरी दोनों में आते हैं और बहुत ही आसान है, जैसा क्वेश्चन दिया वैसा आप कंडीशन अप्लाई करते जाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंटेक्स क्वेश्चन 3.7 की। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3.7 की। इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, एंड हाउ कैन दिस इफेक्ट टेम्परेचर ऑन रेट कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड क्वांटिटेटिवली। ठीक है, तो जनरली देखिए इसका जो आंसर बनेगा, थ्योरेटिकल पार्ट है, तो पहला पॉइंट ये है कि जनरली टेम्परेचर बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि रेट कांस्टेंट जो होता है, ठीक है, जनरली द रेट कांस्टेंट क्या होगा, इंक्रीज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो एक तरह का डायरेक्टली रिलेशन है, और नियरली ये देखा गया है कि टेम्परेचर जब 10 टाइम इंक्रीज होगा तो वो रेट कांस्टेंट डबल हो जाता है। ठीक है, ठीक है, एवरी, इसको हम लिख सकते हैं एवरी 10 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा, राइज होगा, तो रेट जो कांस्टेंट है नियरली डबल हो जाता है ना। इंटेक्स में भी ऐसा क्वेश्चन है। अब अगर हम बात करें क्वांटिटेटिवली की बात करें, जो क्वेश्चन में आपको दिया है, ठीक है, क्वांटिटेटिवली अगर बात की जाए तो इसमें आपने एक पढ़ा होगा अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन, तो अरेनियस जो इक्वेशन होता है, तो अरेनियस इक्वेशन आपने क्या पढ़ा है, के इक्वल टू ए डॉट ई के पावर में माइनस ई ए बाई आर टी। तो ये आपने अरेनियस इक्वेशन पढ़ा है।
जहाँ पर के जो होता है उसको बोलते हैं रेट कांस्टेंट, ठीक है। ए जो होता है उसको एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फिर इसको प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या फ्रीक्वेंसी फैक्टर या आरएनएस फैक्टर बोलते हैं। आर जो है इसको गैस कांस्टेंट, टी जो है वो यहाँ पर टेम्परेचर है, और इसमें जो ई ए है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, इसमें जो ई है उसको बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से क्या देखने को मिल रहा है, जनरली जो रेट कांस्टेंट होता है इंक्रीज होगा। अब यहाँ पर माइनस लगा है, ठीक है, तो टेम्परेचर से उल्टा रिलेशन, बट के बढ़ाने पे यहाँ पर टेम्परेचर डायरेक्ट रिलेशन है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू टेम्परेचर बढ़ाने से इंक्रीज होगा, यहाँ पर ये इस ग्राफ से आप इस इक्वेशन से आपको पता चल रहा है। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा 2 नंबर में तो आप इस तरह से थ्योरी पोर्शन और ये क्वांटिटेटिवली जो दिया हुआ है उसको हम यहाँ से किसी क्वेश्चन के लिए एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।